नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा, नई चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहें। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना हुई शुरू। पात्र युवाओं के बैंक खातों में हर माह 2500 रुपए अंतरित किए जाएंगे। राज्य में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने सर्वे दल को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 3 शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। और बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 से 3 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने यात्री बस को आग लगाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा है कि वे नई चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक और आवश्यक हथियारों से लैस किया जा रहा है। भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों तथा संचालन की समीक्षा की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को वर्ष भर चलने वाले विभिन्न सम्मेलनों में विचार विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण और आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की। कल सम्मेलन के अंतिम दिन डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, आत्मनिर्भरता और अग्निवीर की भर्ती जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। 3 दिन के सम्मेलन में तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में कल से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 4 पात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति का आदेश प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी और वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन उसे लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अप्रैल माह के किसी भी दिन बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन करने और पात्र होने पर 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि युवा हमेशा बेरोजगार न रहें, इसके लिए उन्हें रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र युवाओं के बैंक खाते में हर माह 2500 रुपए अंतरित किए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने के साथ ही उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तथा प्रदेश के किसी भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शक केंद्र में 2 वर्ष पुराना पंजीयन होना जरूरी है। वहीं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन इस साल के बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए सिर्फ 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। श्री चंदेल ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए हैं कि ज्यादातर युवा इससे वंचित ही रहेंगे। प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य कल से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सर्वे दल को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। सर्वेक्षण का यह कार्य प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सर्वेक्षण दल ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार ने जनहित में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है। इससे नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही नई सूची में शामिल होंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 3 शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इनमें सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, महासमुंद के कोमा खान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कोरबा जिले के गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने बीते फरवरी माह में इन तीनों अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से फीडबैक भी लिया था। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 से 3 माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर गंगालूर थाना क्षेत्र से डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ की संयुक्त टीम को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया। इसी दौरान सावनार और तड़का के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। घटना के बाद इलाके की सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी वर्दी, पिट्ठू और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने नारायणपुर से बेलाडीह तक चलने वाली एक यात्री बस में आग लगा दी। मिली जानकारी के अनुसार मालेवाही और बौदली के बीच माओवादियों ने बस को रोका और यात्रियों को नीचे उतारकर बस में आग लगा दी। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस में 40 यात्री सवार थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंच गए। इधर नारायणपुर जिले में कुकड़ाझोर से आकाबेड़ा के बीच माओवादियों ने एक निजी कंपनी के केबल जलाकर मार्ग को अवरुद्ध किया। केंद्र सरकार ने डाकघर बचत योजना के लिए इस वर्ष अप्रैल से जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC पर सबसे अधिक ब्याज दर बढ़ाई गई है। यह 7% से बढ़कर 7.7% हो गई है। सुकन्या समृद्धि बचत योजना पर अब ब्याज दर 8% हो गई है। यह पहले 7.6% थी। PPF बचत जमा योजना पर ब्याज दर 7.1 और 4% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना पर 8% की जगह 8.2% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.2% से बढ़कर 7.5% हो गई है। किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि 120 महीने से घटाकर 115 महीने कर दी गई है। सरगुजा जिले के मेन पार्ट में बीते दिनों बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आकलन करने के लिए कल जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने प्रभावित किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हज यात्रा के लिए इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 649 लोगों का चयन किया गया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य को कुल 649 सीटों का आवंटन सेंट्रल हज कमेटी ने रैंडम डिजिटल सिलेक्शन के आधार पर किया है, जिनमें 327 पुरुष और 322 महिलाएं शामिल हैं। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया और राज्य हज कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रायपुर विकास प्राधिकरण IDA के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने कहा है कि फ्लैट्स, प्लाट, दुकानों और अन्य संपत्तियों की बिक्री के लिए कोई भी एजेंट तथा ब्रोकर की नियुक्ति नहीं की गई है। यदि कोई एजेंट किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार फ्लैट दिलाने का आश्वासन देता है तो यह बात पूरी तरह से गलत है। श्री धुप्पड़ ने कहा कि जिन लोगों को फ्लैट, प्लाट और दुकानें खरीदना है वे सीधे रायपुर विकास प्राधिकरण की मार्केटिंग शाखा से संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा EWS फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी से और अन्य फ्लैट्स, प्लाट, दुकानें, हॉल आदि का आवंटन निविदा के जरिए किया जाता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में रायगढ़ जिले की पर्वतारोही यासी जैन से मुलाकात की। इस दौरान यासी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सदस्य हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने निकली उनकी टीम का यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू होकर 45 दिनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने यासी जैन का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यासी द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह के बाद वहां फहराए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ ध्वज का विमोचन किया। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कल कोरबा जिले के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में मिलेट्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 12 टीमें भाग ले रही हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और इससे लगे जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जननेता बिसाहू दास महंत और लोक नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर की चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारियों की मांग पर भवन के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी दी। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा में बीती रात करीब 6 लोगों ने घर में घुसकर एक ठेकेदार की हत्या कर दी, वहीं उसके बेटे और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जाता है कि इन हमलावरों ने ठेकेदार से 1 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। धमतरी जिले के दोनर गांव में गाज गिरने से खेत में काम कर रही किसान की मौत हो गई और नारायणपुर जिले के रिजुल देवांगन का चयन छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ अंडर 16 की प्लेट कंबाइंड टीम में हुआ है। उनका चयन रायपुर में बीते 24 मार्च से आयोजित 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के दौरान किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।